हमारी मांगे जो हमने रखी वो नहीं पूरी होगी तो अंत हमें मजबूरी में, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती, तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। अगर राकेश पासवान भीम आर्मी के मेंबर रह के मजबूत लड़े होते तो किसी की मां ने दूध भी पिला के उनकी हत्या कर देता। बिहार में अम्बेडकर जयंती के ठीक पहले राकेश पासवान की उसके घर में ही गोलियों से छल्ली कर हत्या कर दी गई थी। इस दलित नेता की हत्या के बाद से लगातार बिहार में सियासी संग्राम जारी है और इस सियासी अखाड़े में अब एंट्री मारी है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। बिहार के इस दलित नेता ने राकेश पासवान के हत्या के बहाने चंद्रशेखर रावण न केवल बिहार के दलित सियासत में एंट्री मारते दिखे, बल्कि इसके बहाने चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे बिहार के दलित नेताओं को निशाने पर लेते दिखे। और अपने काफिले के साथ हाजीपुर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने राकेश पासवान के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद वैशाली जिले के अधिकारियों से मुलाकात की और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी में दलित राजनीति का झंडा उठाए रावण ने बिहार के दलित नेताओं को कोसते हुए ये कह दिया कि राकेश पासवान भीम आर्मी से जुड़े थे और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और दूसरे पार्टी से जुड़ गए। उनका सीधा निशाना पशुपति पारस पे था। इसके साथ ही रावण ने ये भी कहा कि अगर राकेश पासवान भीम आर्मी से जुड़े होते तो कोई माई का लाल नहीं था कि उनकी जान ले लेता। अभी तो अपने लोगों की रक्षा कर लें, जैसे भेड़ बकरियों की तरह सरकार में हमारे लोग काटे जा रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा जरूर। और आज समाज को सुरक्षा कवच की जरूरत है। मैंने समाज से कई बार कहा कि भीम आर्मी नामक सुरक्षा कवच को समाज एक्सेप्ट कर ले, उसकी छत्र छाया में रहे, तो ये अन्याय करने वाले लोग उनकी तरफ आंख नहीं उठा पाएंगे। कई जगह दूसरे नेता भरोसा करते हैं तो ये समस्या उठानी पड़ती है। ऐसा ही गलती राकेश पासवान जी ने भी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने किसी दूसरे नेता भरोसा किया, वो नेता उनको छोड़ के निकल पड़े। अगर राकेश पासवान भीम आर्मी के मेंबर रह के मजबूत लड़े होते तो किसी की मां ने दूध भी पिला के उनकी हत्या कर देता। अपने लोगों से कह रहा हूँ आपके थ्रू कि हमें अपनी सामाजिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए कि सरकार कोई भी फैसला करे या शासन प्रशासन कोई भी कार्य करे तो वो इसको याद रहे कि इतने बड़े समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बिहार में इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके कई मामले देखने को सामने आए। मेरा ये मानना है कि सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और अगर हमारी मांगे जो हमने रखी वो नहीं पूरी होगी तो अंत हमें मजबूरी में, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती, तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार में दलित सियासत करने वाले चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बिहार के ऐसे नेता दलितों के हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं और बिहार के दलितों को भीम आर्मी की जरूरत है। रावण ने ये भी कहा कि बिहार के दलित गलत नेताओं के संरक्षण में हैं। इसी के साथ बिहार पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण से जब आनंद मोहन की जेल से रिहाई को लेकर सवाल हुआ तो नीतीश तेजस्वी और बिहार सरकार पर रावण विफरते दिखे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार की सरकार ने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए आनंद मोहन को रिहा किया, लेकिन जिस तरह से एक दलित डीएम की हत्या में आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने जेल से रिहा किया, उसने बिहार की दलितों की अनदेखी की। देखिए, मैं इससे बड़ा निराशा पूरे दलित समाज में गई और मैंने भी अपने बात को ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये हमारी दलितों की यहाँ राजनीतिक हैसियत कम है। अगर उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती, उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो सरकार कोई भी फैसला लेती इस बात का ध्यान रखती कि ये समाज नाराज ना हो जाए। इसलिए मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को मजबूत करे कि सरकार शासन प्रशासन कोई भी फैसला ले तो वो याद रखे कि समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसला लिया मैं उसका विरोध करता हूँ। तो यहाँ के सभी नेता प्रयास कर रहे हैं को लेकर आप क्या जान रहे हैं? राजनीति नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। जानने का मेरे पास इतना समय नहीं मैं किसी को जानूँ। मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको सुनिए कि राजनीति में लोग नफा नुकसान देखते हैं। हमारे लिए हमारा समाज प्रायोरिटी है, इसलिए हमने पीएल दाखिल की है कि ये हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं इनको रिहा ना किया जाए। इससे समाज में सरकार की गलत छवि जा रही है और इससे अपराधियों का साथ बढ़ेगा। एक डीएम की हत्या हुई है, किसी भेड़ बकरी की हत्या नहीं हुई और उसके हत्यारोपी को जिसको सजा होगी उसको रिहा करना इस समाज को संदेश देना है कि इस समाज की जरूरत सरकार के लोगों को नहीं है। तो इस तरीके से दलित नेता के हत्या के जरिए यूपी में दलित राजनीति का झंडा बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण अब बिहार में सियासी एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर बिहार के दलित नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।